नमस्कार दर्शकों, शेखावाटी क्षेत्र की खबरें देखने के लिए शेखावाटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है जाना। अभी कुछ आ रहा है भाई लोगों, तो आज का पूरे दिन भर का सारे लोगों ने बड़ा शांति से लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद में हमारे मीडिया के साथियों का, हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस के सारे लोगों का शानदार आपस के अंदर सहयोग रहा। और जो बातें मैनेजमेंट जिस तरीके से लोगों का घर तोड़ रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, जिंदी गायों को मिट्टी के अंदर दफना रहे हैं, ये लड़ाई बड़ी ने संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि कल से जन जागरण अभियान चला के गांव-गांव जाके ऊंट गाड़े से जाएंगे, और आप जिसे अपने मीडिया का, अपने सोशल मीडिया का सारा प्रयोग करते हुए, और 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि वो 7 दिन का टाइम ना आए, उससे पहले किसानों की समस्या का ये समाधान कर दे। नहीं, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैं हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, आप इस मैनेजमेंट को समझाइए। इन लोगों ने जो पर्यावरण के एनओसी इनके पास नहीं है, पूरा पर्यावरण खराब कर दिया, क्रेश कर दिया। न ये जो बीच के सड़क नहीं निकल सकती, बीच में जो सड़क है इसकी सड़क रहते रहते यहाँ ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, दीवार के बिना भी माइनिंग नहीं हो सकती, बिना दीवार माइनिंग कर रहे हैं। सारे फैक्ट्री के नियमों को, सारे नॉर्म्स हैं श्री सीमेंट वाले, जिस तरीके से श्री सीमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, हमारे यहाँ के ताने बाने को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो एग्रीमेंट इन्होंने किए थे कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उससे ये बैकआउट हो गए, पीछे हट गए। जो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ की लोकल गायों के लिए हम के साथ जिस तरह की इन्होंने बेइंसाफी की है, ये लड़ाई पूरे जनमानस को खड़ा होकर लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई के अंदर सभी आसपास के झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी का पूरा पर्यावरण इन्होंने बर्बाद कर दिया। लोगों ने सोचा था रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं, लोगों के मुकदमे लगा रहे हैं। तो इस पूरी बात को ध्यान में रख के आप सारे के सारे लोग 7 दिन के अंदर ये आंदोलन हमारा जन जागरण के अंदर बदल दिया हमने, और ये जनता के बीच में जाके, और एक किसान को किस तरीके से उठा के बंदी बनाया गया, और बंदी बना के उसके बाद में उसके पूरे घर को उठा के ले गए, और उनको जाके देखा तो वहां उसका घर था ही नहीं। बड़े बड़े बुलडोजरों से पूरे घर को जड़ से उठा ले गए। बाकी दूसरे किसान भयभीत हैं, डर का माहौल है। हम हमारे घरों के अंदर ही एक प्रकार से दुनिया में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह हमारा घर है, वो घर भी आज हमारा नहीं है। और एक आदमी को, एक व्यक्ति को, एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए हम हजारों लाखों लोगों का बर्बाद नहीं होने देंगे। इस बात को आप, ये लड़ाई संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई के अंदर, इस संघर्ष में कोई भी आके हमारा साथ देता है, उसका स्वागत है। पार्टियों से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, सारी चीजों से ऊपर उठ के इस गरीब की लड़ाई को, न्याय की लड़ाई के अंदर आप इसके अंदर सारे लोग इस किसान परिवारों का साथ देने का काम करें। आप लोगों ने मुझे कहा, मैं आपके बीच में आया, और हमारा आप लोगों ने शांति से पूरा आंदोलन किया। इसके बीच में हम आगे भी कोशिश करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम ऐसी नौबत न आए, 7 दिन पहले समस्या का समाधान हो जाए। फिर भी इस आंदोलन में भीड़ के अंदर आपस में छोटी मोटी कोई गर्म बात हुई कि किसी का बीपी बढ़ गया होगा, हो सकता है हमारी तरफ से बढ़ गया होगा, हो सकता है आपकी तरफ से बढ़ गया होगा। इन बातों को हम यहीं छोड़ के जाएंगे, और हम आगे 7 दिन के बाद में तैयारी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी फौज के साथ और आए।
और मेरा निवेदन है दोबारा मीडिया के माध्यम से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों कि वो अगला बुधवार है क्या, अगला बुधवार न आए, आंदोलन नहीं करेंगे, सीधे अंदर घुस जाएंगे। और जो सीरिया का मायने तक तो पलट दियो बैठे लोग, फिर पलट जाने तो मैं बढ़ जाऊंगा। इनकी जो गाड़ी मिलेगी जो मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं इस बात को नहीं बढ़ाया जाए, इस बात को नहीं बढ़ाया जाए। समझदार अधिकारी, उनको धन्यवाद देता हूं, बाकी सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारी तरफ से भी कुछ बच्चों ने हो सकता है छोटी मोटी बातें कही होगी, लेकिन हजारों की बड़ी भीड़ होगी तो हम नहीं संभाल पाएंगे। धन्यवाद। बाइट ले रहे हैं अशोक जी। देखिए, एक गरीब किसान को जिस तरह से विद्याधर किसान, इसको घर से, इसके पूरे परिवार से इसको उठाया गया, उठा के इसको बंदी बना दिया गया, और जब वापिस से इसको जब छोड़ा गया तो वहां इसका घर नहीं था। बड़े बड़ी मशीनों से इसको पूरे घर को उठा के ले गए पीछे से, और इस तरीका ने इसको मुआवजा दिया। वो बाइट दे रहे कि हम मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। देखिए, इस पूरी श्री सीमेंट की ऑडिट होनी चाहिए कि जो नॉर्म से जो एग्रीमेंट किसानों के साथ किया, वो सारे के सारे एग्रीमेंट उन्होंने बदल दिए, उन सारे एग्रीमेंट से पीछे चले गए। और यहाँ के किसान बहुत भयभीत है, डर में है। और मेरा आप सब लोगों को यही कहना है कि हम आज से ही एक बड़ा जन जागरण अभियान चला रहे हैं, और जन जागरण अभियान ऊंट गाड़ी से हो सकता है, घोड़ा गाड़ी से हो सकता है, गधा गाड़ी से हो सकता है, पैदल हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये पूरे बहुत बड़ी शेखावाटी का आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और ये श्री सीमेंट की जो दादागिरी है, श्री सीमेंट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। और ये हमारे लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना था वो नहीं दिया इन्होंने, लोगों को मुआवजा देना था वो नहीं दिया, गौशाला बनाने की बातें थी, गायों को जिंदा दफना दिया, लोगों के घर उठा दिए, मंदिरों को उठा उठा के फेंक दिया, और जिस तरह का यहाँ पॉल्यूशन कर दिया इन्होंने, पर्यावरण के नाम पर दुनिया भर का पॉल्यूशन फैलाने के, एक पेड़ नहीं लगाया इन्होंने, एक पेड़ एक। और ये जो सरासरी जिस तरीके से किया जा रहा है, इसके अंदर हम नहीं चाहते कि जिस लेवल पर विद्याधर और इस परिवार के साथ इन्होंने किया है। आप इतनी बड़ी तादाद में, हमारे सारे मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गरीब किसान का साथ दिया। और यही बताना चाह रहा हूं कि ये आने वाले 7 दिन बाद में श्री सीमेंट का तख्ता पलट देंगे हम। 7 दिन का आपका टाइम है, अगर 7 दिन में इनका कार्यक्रम आपकी बातें इस पर सहमति नहीं हुई तो क्या अगला कदम क्या? सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई में क्या माना जाए? सीधी कार्रवाई में गेट वेट तोड़ देंगे, बस जनता अंदर चली जाएगी, सारा सिस्टम कैप्चर।